नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में पाई चार्ट। तो पाई चार्ट या वृत्त चित्र, तो जो वृत्त चित्र होता है या पाई चार्ट होता है, इससे संबंधित प्रश्नों को परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। हम इसमें शुरू करेंगे पहला पार्ट और इसको इतने अच्छे समझेंगे कि पाई चार्ट का कोई भी प्रश्न हो बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इसमें पाई चार्ट में जो ये पार्ट दिया रहता है, तो कभी कभी वैसे तो हम मुख्य रूप से जानते हैं कि इसका पूरे का मान 360 अंश होता है, लेकिन कभी कभी इसको 180 कर देगा, 120 कर देगा या 100 कर देगा। तो सबसे पहले हमको इस बात से अवगत हो जाना चाहिए कि इसमें कितने मानों को दर्शाया है। तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 108, 72, 180 और 90, 90, 180 अर्थात 360 अंश पूरा हो रहा है। तो 360 अंश तो होता है, 360 अंश दर्शाया भी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसका मान कुछ भी कर सकता है। ठीक, अब हम देखेंगे इसमें किसी कंपनी का कुल व्यय के खर्च को दिया गया है। कंपनी के 4 भागों में खर्च को बांट दिया गया है। फर्स्ट भाग में है कच्चा माल, सेकंड में है परिवहन, थर्ड में है बिजली और भाग 4 में दिया गया है ऊपरी व्यय। अब इस पर आधारित हम प्रश्नों को समझेंगे और इतने अच्छे समझेंगे हम कि पाई चार्ट या वृत्त चित्र से संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षाओं में नहीं छूटेगा। अब हम देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कच्चे माल पर व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। तो कच्चे माल पर व्यय कुल व्यय का कितना परसेंट है। तो हम देखेंगे कच्चे माल पर व्यय, तो कच्चे माल पर व्यय 90 है और कुल व्यय अगर हम परसेंट के हिसाब से देखें तो 360 है। तो हमारा उत्तर यहीं आ जाएगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, या तो हम इसमें से बांटेंगे या हम ऐसे समझ लेंगे। तो कच्चे माल पर व्यय 90 है और कुल कितना है, 360 है। इसका परसेंट पूछा जा रहा है। तो कच्चे माल पर व्यय का प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 90/360 गुणे 100। नौ 90, 9 4 36, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10 बराबर 25%। ठीक, तो कच्चे माल पर व्यय कितना हो गया, 25% हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, बिजली पर व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। बिजली पर व्यय कुल व्यय का कितना परसेंट है। तो बिजली पर व्यय देख रहे हैं 72, बिजली पर व्यय के मान कितना दिया है, 72 अंश और कुल कितना है, 360 अंश। तो कितना परसेंट है, बिजली पर व्यय कुल व्यय का कितना परसेंट है। तो सीधा सीधा हम कर देंगे बिजली पर व्यय बराबर व्यय बराबर 72 है, तो 72/360 गुणे 100। अब 36 दूना 72, 10 दूना 20%। ठीक, तो हमारा ही 20% उत्तर हो जाएगा। बिजली पर की व्यय कितना है, 20% है। या हमारे पास पूरा इतना उपलब्ध है, इसको हम दूसरे भी तरह से लगा सकते हैं। अब हम इसको दूसरे तरह से देखेंगे तो कुल कितना है, 60,000 गुणे 72। अब 72 और टोटल कितना है, 360। तो 360 हो जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट गया। 36 दूना 72, तो 6 दूना 12,000। ठीक, कितना हो गया, 12,000 रुपया खर्च हुआ। अब 12,000 के जो हम परसेंट में बदलेंगे तो ये 12,000 खर्च किसका है, 60,000 का। तो 12,000/60,000 गुणे 100। अब 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 6 दूना 12 बराबर 20%। तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं या इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, सीधे सीधे हमारा उत्तर। तो दोनों तरह से हम किसी भी तरह से इसको हल कर सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, परिवहन पर कुल व्यय
कितना है, अर्थात परिवहन पर कुल कितना रुपया व्यय किया गया। तो परिवहन पर हम रुपया देखेंगे, परिवहन पर खर्च बराबर परिवहन पर खर्च बराबर, तो कुल रुपया है 60,000, तो 60,000 गुणे, तो परिवहन पर देखेंगे हम 90 खर्च हुआ है, तो 90 बटे 360, 360 कर देंगे, 9 चौक 36, 4 करने 4, 2 बच गया, 20, 4 बचे 20, 3 जीरो लग जाएगा, 15,000 रुपये हमारा उत्तर हो जाएगा। परिवहन पर खर्च बराबर 15,000 रुपये। तो कोई भी प्रश्न हो, अगर हम उसको अच्छे समझ लेते हैं तो पाई चार्ट का कोई भी प्रश्न परीक्षा में बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में उसको हम हल कर सकते हैं। अब देखेंगे अगला प्रश्न, ऊपरी व्यय की धनराशि क्या है, अर्थात ऊपरी व्यय पर कितना धन खर्च किया गया। तो कुल धन देख रहे हैं 60,000 रुपया है, 60,000 गुणे ऊपरी व्यय का मान दिया है 108, तो 108 बटे 360, क्योंकि कुल कितना मान है इसका 360, एक जीरो कट गया, 36 तियाँ, अब 6 त्रिक 18, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 18,000 रुपया। ऊपरी व्यय की राशि कितनी है 18,000 रुपया है। अब हम अगले ग्राफ का अध्ययन करेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आप इसमें देख रहे हैं कुल 1800 बच्चे हैं, तो जो 1800 ये बच्चे हैं खिलाड़ी हैं या पेंटिंग करने वाले हैं, संगीत करने वाले हैं, नृत्य करने वाले हैं, कराटे हैं और ये क्रिकेट इनका पसंदीदा क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहिए हमको कि हम ये तय कर लें कि इनकी जो कुल संख्या है जो कि एक वृत्त में दर्शाई गई है यह कितना है। तो हम देखेंगे यहाँ 5, 8, 13, 2, 15 और 7, 22 और 8, 30 के जीरो हासिल 3, 3, 3, 6, 1, 7, 3, 10, ठीक। तो कितना दर्शा दिया गया है पूरा 100। तो जब हम इस बात से कन्फर्म हो जाते हैं कि इनकी संख्या कितनी है तो प्रश्नों को हल करने में आसानी हो जाती है। अन्यथा इसमें 120, 130, 140 या 360 भी किया जा सकता है प्रश्नों में। अब हम देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है नृत्य चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। नृत्य चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो नृत्य चुनने वाले विद्यार्थी जो हैं उनको 38 से दर्शाया गया है। अब हम देखेंगे कुल संख्या कितना है, कुल है 1800। तो नृत्य चुनने वाले बराबर 1800 गुणे 38 बटे टोटल संख्या कितना है, टोटल मान है इसका 100। अब 2 जीरो यहाँ से कट गया, 18 बटे 144 हासिल 14, 18 3 54, 10 64 और 4, 18 3 54, 10 64 और 4 68, तो 684। तो 684 विद्यार्थी हैं जो नृत्य चुनने वाले हैं या नृत्य करते हैं, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पेंटिंग चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं कराटे चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। तो पेंटिंग चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं कराटे चुनने वाले, तो पेंटिंग चुनने वाले एवं कराटे चुनने वाले, तो पेंटिंग चुनने वाले 32 हैं, कराटे चुनने वाले 10 हैं। इनके बीच अनुपात क्या है, तो 2 से भाग देंगे, तो 2 16 32, 2 5 10, 16 अनुपाते 5। कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारा उत्तर हो जाएगा 16 अनुपाते 5, क्योंकि पेंटिंग का 32 है और कराटे का 10 है। तो हम इसी से निकाल लेंगे या हम इससे निकालेंगे तो भी हमारा उत्तर वही आएगा। कैसे आएगा इसको हम चेक करेंगे, 1800 गुणे पेंटिंग चुनने वाले 32 हैं बटे 100, 18 दूना 36 हासिल 3, 18 3 54, 3 57, 576 हो गया। अब हम देखेंगे फिर 1800 गुणे कराटे चुनने वाले 10 बटे 100, 2 जीरो यहाँ से कट गया, बराबर 180। अब 180 कराटे चुनने वाले हैं और 576 पेंटिंग वाले हैं, तो हम इसे 4 से भाग देंगे
तो 4 एकन्नी 4, 1 बच गया, 17, 4 चौका 16, 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16, 2 बच गया, 4 पचे 20। फिर इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 2 3 8 24, फिर 3 15 में 45, फिर 3 से काटेंगे, 3 16 48, 3 5 15, तो हमको मिल जाएगा 16:5। तो हम किसी भी तरह से लगा सकते हैं, या इसको बांट लें या डायरेक्ट हम ऐसे हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ, संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या खेल कूद चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? तो संगीत चुनने वाले विद्यार्थी, संगीत चुनने वाले विद्यार्थी, तो संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या हम यहाँ देख रहे हैं 8 है, और हाँ की संख्या खेल कूद चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या से कितना % ज़्यादा है? खेल कूद, तो खेल कूद वाले विद्यार्थी देखेंगे हम, तो खेल कूद वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। तो ये कह रहा संगीत वाले कितना ज़्यादा है, हम देखेंगे इससे अधिक बराबर, तो अधिक संख्या में कितने हैं? 5 बराबर। अब इसको प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत बराबर 3 ज़्यादा है, यह 3 ज़्यादा है, तो 3 बटे इसको पूछ रहा है ना कितना ज़्यादा है, तो हम इसका भाग कर देंगे, 3 बटे 5 गुणे 100, तो 5 भी सही है, हम 100, 20 3 60%। तो संगीत चुनने वाले विद्यार्थी खेल कूद चुनने वाले विद्यार्थी से 60% अधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे। कितने विद्यार्थियों ने क्रिकेट एवं पेंटिंग का चयन किया? कितने विद्यार्थियों ने क्रिकेट एवं पेंटिंग का चयन किया? तो कितने विद्यार्थियों ने क्रिकेट एवं पेंटिंग, तो हम देख रहे हैं क्रिकेट 7 और पेंटिंग 32 हैं, तो क्रिकेट प्लस पेंटिंग बराबर 7 + 32 बराबर 39। अब इनकी संख्या कितना मिली हमको? 39। अब कुल संख्या जब हम निकालेंगे तो संख्या बराबर 1800 गुणे 39 बटे 100, तो 18 9 162, हासिल 16, 18 3 54, 10 64 और 6 70, 702। तो क्रिकेट और पेंटिंग चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 702। अगला प्रश्न देखेंगे। क्रिकेट एवं नृत्य चुनने वाले छात्रों की संख्या, क्रिकेट प्लस नृत्य, क्रिकेट एवं नृत्य तथा पेंटिंग एवं संगीत, क्रिकेट एवं नृत्य तथा पेंटिंग एवं संगीत चुनने वाले छात्रों की संख्या से कितना % अधिक है? तो हम सबसे पहले देखेंगे क्रिकेट एवं नृत्य। तो क्रिकेट एवं नृत्य, क्रिकेट एवं नृत्य, तो क्रिकेट 7 है और नृत्य 38 है, तो ये हो जाएगा हमारा 38 + 7 बराबर 45। तो क्रिकेट एवं नृत्य 45 हो गया। अब देखेंगे पेंटिंग एवं संगीत, तो पेंटिंग एवं संगीत, तो पेंटिंग 32 है + 8 बराबर 40। अब पूछा जा रहा है कि क्रिकेट एवं नृत्य, तो क्रिकेट एवं नृत्य, क्रिकेट प्लस नृत्य, और ये पेंटिंग एवं संगीत आ गया। तो कह रहा है कितना % ज़्यादा है, तो हम संख्या में देखेंगे 5 ज़्यादा है, तो % में निकाल लेंगे, तो 5 बटे 40 गुणे 100। अब एक 0 यहाँ से कट गया, 2 दूना 4, 2 5 10, 5 5 25 बटे 2, 25 बटे 2, 2 बराबर 12.5%। कितना % हमारा आ जाएगा? 12.5% अधिक है। कौन? क्रिकेट एवं नृत्य चुनने वाले
पेंटिंग एवं संगीत चुनने वाले विद्यार्थियों से 5% अधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, नृत्य एवं कराटे चुनने वाले नृत्य एवं कराटे चुनने वाले छात्रों की संख्या का पेंटिंग चुनने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात, पेंटिंग चुनने वाले छात्रों से अनुपात क्या है? तो नृत्य एवं कराटे, तो हम देख रहे हैं यहाँ नृत्य 38 है प्लस कराटे 10 है, बराबर हो जाएगा 48, तथा पेंटिंग चुनने वाले पेंटिंग 32 है। तो नृत्य एवं कराटा पहले दे दिया है, पेंटिंग बाद दे दिया है। अब इनका अनुपात पूछा जा रहा है, तो अनुपात हो जाएगा 38/32, तो 16 दूना 32, 16 तियाँ 48, तो 3:2, अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा आप। यदि इनकी संख्या 2400 हो, संख्या कुल कितनी है? 2400, संख्या 2400 है, तो नंबर 1 खेल और संगीत दोनों मिलाकर, खेल और संगीत दोनों मिलाकर कराटे से कितने प्रतिशत अधिक हैं? कितने प्रतिशत अधिक हैं? नंबर 2 पेंटिंग के छात्र नृत्य के छात्र से कितने प्रतिशत कम है? ठीक, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।